पुलिस अफसरान ये बात फैला चुके थे कि तीफी भट्ट लाहौर में चूंग सेंटर में कुछ कह रहे थे जी, टाउनशिप में जो सीसीडी का हेडक्वार्टर है वहां पर है। जब वुकला पहुंचे कि उन्होंने तीफी भट्ट को पेश करना है, ये इत्तला मिली सबको 5 बजे सुबह कि उनका ये कहना है कि हम लाहौर ला रहे थे, कराची से लाहौर ला रहे थे बाई रोड। एक मुकदमा ये दर्ज किया गया कि तीफी भट्ट को उसके 7 साथी छुड़ाकर ले गए 2 गाड़ियों में। सीसीडी की जो टीम ला रही थी उन्होंने पीछा किया, जो साथी तीफी भट्ट को लेकर गए उन्होंने फायरिंग की और तीफी भट्ट जो है वो जाँ भाग हो गया। एक रोज कबल जब तीफी भट्ट को लाया गया तो कराची एयरपोर्ट तक उसकी ट्रेवल हिस्ट्री जो है सबके पास है। जेआईटी के नुमाइंदे और सीसीडी के लोग जो गए थे वो तीफी भट्ट को लेकर कराची आए। तीफी भट्ट जो है वो लाहौर लाया जा चुका है। अब ये लग रहा है मीडिया को, सहाफियों को थोड़ा सा जानबूझकर डिट्रैक्ट किया गया था। अकील उर्फ गोगी भट्ट जो अमीर बलाज कत्ल में ही दूसरा मुलजिम है, और जेआईटी ने ये लिखा है अपनी तफ्तीश में कि गोगी भट्ट मौका पर गाड़ी के पीछे बैठा हुआ, उसके घर छापा पड़ा है। और फैमिली इजराइल का ये कहना है, जो गोगी भट्ट की फैमिली है, कि पुलिस ने गोगी भट्ट को भी हिरासत में ले लिया है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है रहीम यार खान में, उसको सुपरवीन जो है वो गोगी भट्ट कर रहा था। ये अब पुलिस का कहना है, और बादल के ये भी कह रहे हैं कि एक और मुबैना पुलिस मुकाबले की तैयारी की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिनाहिल जावेद और आप देख रहे हैं एक डिजिटल। नाजरीन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज तीफी भट्ट को मार दिया गया है और इसी के हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं शराज निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच आप आए। और शराज साहब, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज तीफी भट्ट को मार दिया गया है, इसके हवाले से ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं कि क्या सारा वाक़या पेश आया और किस तरह से वो उनको मारा गया या वो मरे, क्या इसके पीछे कौन है? बिल्कुल मनाहिल, बहुत शुक्रिया। जिस तरह चंद रोज कबल तीफी भट्ट को इंटरपोल ने दुबई से हिरासत में लिया था और उसको वहां पर हॉस्पिटलाइज करवाया गया। उसके बाद एक रोज कबल जब तीफी भट्ट को लाया गया तो कराची एयरपोर्ट तक उसकी ट्रेवल हिस्ट्री जो है वो हमारे पास भी मौजूद है, सबके पास है, कि वो एमिरेट्स एयरलाइन से जो जेआईटी के नुमाइंदे वहां पर गए थे और सीसीडी के लोग जो गए थे वो तीफी भट्ट को लेकर कराची आए। और उसके बाद ये भी कहा गया कि तीफी भट्ट जो है वो लाहौर लाया जा चुका है। अब ये लग रहा है कि वो मीडिया को, सहाफियों को थोड़ा सा जानबूझकर डिट्रैक्ट किया गया था और तीफी भट्ट की फैमिली को भी ये बता दिया गया था कि जी कल यानी कि आज 9 बजे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से सबसे पहले नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी मुल्ज़म जब उसको किसी दूसरे मुल्क से लाया जाता है तो जिस मुल्क में लाया जाता है वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, जिस तरह वो लाहौर में अगर लाया जाता तो जिला कचहरी में उसको पेश किया जाना था। बिल्कुल। आज सुबह लाहौर के ताजर, उसके फैमिली फ्रेंड्स, उसके वुकला, तारीफ गुलशन की, वो जिला कचहरी में फैसल महमूद जो हैं एक सिविल जज, उनकी अदालत में मौजूद थे। क्योंकि रात गए तक तमाम पुलिस अफसरान ये बात फैला चुके थे कि तीफी भट्ट लाहौर में चूंग सेंटर में कुछ कह रहे थे जी, टाउनशिप में जो सीसीडी का हेडक्वार्टर है वहां पर है। और उनकी फैमिली भी इस बात की तस्दीक कर रही थी क्योंकि उनको भी यही कहा गया। आज सुबह जब वहां पर लोग पहुंचे, वुकला पहुंचे कि उन्होंने तीफी भट्ट को पेश करना है, तो वहां पर 9 बजे ये इत्तला मिली सबको। लेकिन तीफी भट्ट के बारे में 5 बजे का पता चला कि 5 बजे सुबह, और जो पुलिस अफसरान ने तस्दीक किया उनका ये कहना है कि हम लाहौर ला रहे थे जी, और कराची से लाहौर ला रहे थे बाई रोड जी। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। इस तरह के वाकया जो है उन पे अब जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होती, वरना बहुत से हकायक भी सामने आ जाए। तो पुलिस की ही बात मान लेते हैं, जो इस वक्त 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। एक मुकदमा ये दर्ज किया गया कि तीफी भट्ट को उसके 7 साथी छुड़ाकर ले गए 2 गाड़ियों में, और मुकामी पुलिस ने और सीसीडी की जो टीम ला रही थी उन्होंने पीछा किया, और जो साथी तीफी भट्ट को लेकर गए उन्होंने फायरिंग की और तीफी भट्ट जो है वो जाँ भाग हो गया। जबकि पुलिस का ये कहना है कि एक ड्राइवर जो पुलिस का है उसके भी बाजू पर गोली लगी है। अच्छा। तो उसके बाद एक दूसरा भी मुकदमा दर्ज किया गया उन अफराद पर, नामालूम अफराद पर, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो 7 अफराद जो हैं वो आए और तीफी भट्ट को छुड़ाने की कोशिश की। सही। अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तो लाहौर में जो ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट का भाई कजन मामूजाद अकील उर्फ गोगी भट्ट जो अमीर बलाज कत्ल में ही दूसरा मुलजिम है, और जेआईटी ने ये लिखा है अपनी तफ्तीश में कि गोगी भट्ट मौका पर गाड़ी के पीछे बैठा हुआ था, उसके घर छापा पड़ा है। और फैमिली इजराइल का ये कहना है, जो गोगी भट्ट की फैमिली है,
कि पुलिस ने गोगी भट्ट को भी हिरासत में ले लिया है। अच्छा। जबकि पुलिस अफसरान का ये कहना है, अब ये एक नई ब्रेकिंग में आपको बताने जा रहा हूं कि जो 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है जी जी रहीम यार खान में, जी। उसको सुपरवीन जो है वो गोगी भट्ट कर रहा था, ये पुलिस का कहना है। और पुलिस ने ये भी कहा है कि जल्द गोगी भट्ट को गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा। अब अमीर बलाज कत्ल में गोगी भट्ट ने अपनी अबूरी जमानत करवा रखी है सही। और 14 तारीख को, कल एक दिन बाद, इतवार जी। के बाद पीर को उसने एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश होना था। ठीक। अब पुलिस अफसरान का ये कहना है कि जो उसका फुफीजात भाई मारा गया है तीफी भट्ट, गोगी भट्ट ही उन मुलजमान के साथ मौजूद था और वो अपने भाई को छुड़वाने आया। अच्छा। और उनकी फायरिंग से ये जाँ बहक हुआ। अब बहुत सारे ताजर, बहुत सारे और हल्के वो बहुत सी बातें कर रहे हैं कि ये प्लान है, बनाया गया इस तरह। चूंकि बाज राय का ये भी कहना है कि रात गए तक जब तीफी भट्ट का कुछ पता नहीं चल रहा था तो गोगी भट्ट ने लाहौर बहुत से लोगों से राब्ता किया और आज सुबह तक उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि वो 3-4 बजे तक जो है वो लोगों से राब्ते में रहा। तो शिराज साहब, जिस सारा वाकया होने के बाद अब इस टाइम गोगी भट्ट कहाँ मौजूद है? बिल्कुल, जिस तरह उसके घर छापा पड़ा और उसकी फैमिली का ये कहना है कि गोगी भट्ट को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अच्छा। जबकि पुलिस का ये कहना है कि हम गोगी भट्ट को तलाश कर रहे हैं और उसी की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा था, लेकिन गोगी भट्ट पकड़ा नहीं गया। लेकिन उसके साथ पुलिस ये भी तस्दीक कर रही है कि हम उसके पीछे हैं और हम जल्द उसको गिरफ्तार कर लेंगे। बाज़ हल्के ये भी कह रहे हैं कि एक और मुबैना पुलिस मुकाबले की तैयारी की जा रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह सीसीडी के एडिशनल आईजी जो है सुहेल जफर चट्टा, उन्होंने ये कहा है कि हम बिल्कुल मेरिट पर हर काम कर रहे हैं और जो रिटेलिएट करेगा, पुलिस पर फायरिंग करेगा, उसको हम जवाब देंगे। बिल्कुल ऐसे, और देना चाहिए भी। शिराज साहब, ये बताएं कि अब लाहौर में क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये 32 साल एक दुश्मनी कब से चल रही है और हम लोग देखते आ रहे हैं। सो अब क्या होगा? देखिए मनाहिल, ये तो जब बिला ट्रक्का वाला कत्ल हुआ 1994 की बात है, उसके बाद भी कोशिश हुई कि सुलह हो जाए। क्योंकि ये दोनों धड़ों को पता चल चुका था, आरफ अमीर टीपू को भी, कि मेरे बाप को तीफी भट्ट ने नहीं मरवाया, लेकिन उसके बाद तीफी भट्ट ने टीपू ट्रकावाला को मरवाया। अच्छा। गो के तीफी भट्ट उसमें बरी हुआ, एंटी टेररिस्ट कोड से तीफी भट्ट बरी हो गया, क्योंकि शवाहिद नहीं मिलते। ये हमारा जो एक कल्चर है वो उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल जो जिसने तीफी भट्ट के कहने पे एयरपोर्ट पे 2010 में आरफ अमीर टीपू को कत्ल किया था, वो मुलजम आज भी जेल में है, मियां खुरम उसका नाम है। उसके बाद अमीर बलाज टीपू का कत्ल किया गया एक डीएसपी के बेटे के वलीमे की तकरीब में, तो उसमें भी तीफी भट्ट के जो है तमाम शवाहिद मौजूद थे। जबकि जो ओसीयू के डीआईजी हैं इमरान केशवर, उन्होंने ये बरमला सबके सामने कहा है कि तीफी भट्ट के शवाहिद हैं लेकिन गोगी के नहीं है। अब जो आज के हालात हैं, जिस तरह जीआईटी ने ये लिखा है कि ये दोनों भाइयों को वहां पे देखा गया, गोगी भट्ट गाड़ी के पीछे बैठा था, तीफी भट्ट गाड़ी के आगे बैठा था। अच्छा। और 2 शूटर अंदर गए। एक शूटर मुजफ्फर जो मौका पर मारा गया बलाज को कत्ल करने के बाद, तो दूसरा शूटर जो है वहां से फरार हुआ, लेकिन वो बाद में एक ड्राइवर जो उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था वो भी पकड़ा गया। उसके बारे में ये कहा गया कि जो तीफी भट्ट की दूसरी बीवी है वो उसका भाई है, वो भी जेल में है इस वक्त। अब अमीर बलाज के कत्ल के बाद जवेद भट्ट का कत्ल होता है। ये भी बड़ा अफसोसनाक वाकया था। जब हमने ये कहा कि जस्टिस फॉर अमीर बलाज, तो फिर जस्टिस फॉर जवेद भट्ट कहने पे बहुत से लोगों को ये बुरा भी लगा। तो नाहिल जो सहाफी होता है, हाँ जी, वो किसी धड़े का उसको नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे है। उसको सच बताना चाहिए, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। आप वन साइड तो रह ही नहीं सकते, आपको दोनों साइड दिखानी चाहिए। और हर न्यूज है वो ऐसी होती है कि उसकी दोनों साइड दिखाई जाए। अब जवेद भट्ट के कत्ल में जो 2 मुलजम जिनको पुलिस ने कहा गया कि ये अजहर और इलियास ने फायरिंग की और वो इकबाली भी हुए कि हमने की, तो जवेद भट्ट कत्ल हुआ और तीफी भट्ट की बहन को गोलियां लगी। अब उस मुकदमे में अमीर मसहब टीपू पर ये इल्जाम आया कि उसने प्लानिंग की, और आरफ भट्टी जो अमीर बलाज टीपू का ड्राइवर था, जो आज तक पकड़ा नहीं गया, वो आज तक सामने नहीं आया, उसके बारे में ये इन दोनों शूटर्स ने कहा कि ये उसके साथ आरफ भट्टी ने प्लानिंग की थी कि हम 5 लाख या व्हाटएवर कुछ पैसे देंगे और कुछ घर लेके देंगे। अभी आरफ भट्टी जो है वो पकड़ा नहीं गया, लेकिन वो दोनों शूटर्स और अमीर मसहब की जमानत हो चुकी है और आइंदा हफ्ते वो भी केस जो है वो ट्रायल में जा रहा है और अमीर मसहब को भी जाहिर है
और जो बाकी शूटर जिनकी जमानत हो चुकी है उनको भी अदालत में पेश होना होगा। बिल्कुल। गोगी भट्ट के बारे में ये पता चला है कि वो उसकी फैमिली जराए का ये कहना है कि हिरासत में ले लिया गया है और ऐसा लग रहा है जैसे कुछ और लोग जो हैं वो गोगी भट्ट को छुड़ाने आएंगे पुलिस की हिरासत से, तो खुदा ना ख्वास्ता ऐसा कोई ना कोई एक और भी सामने हो सकता है। बिल्कुल ऐसे है शराज साहब, जैसे लोग भी जानना चाहते हैं कि इस दुश्मनी का कोई एंड है या नहीं है या अब बढ़ गई है, क्या ओवरव्यू आप देंगे? मनाहिर, जब तक देखें, जिस तरह हम अपने अक्सर प्रोग्राम्स में ये कहते हैं बिल्कुल कि पास बैठने वाले पुलिस वाले कई वुकला जी, उनको फीस चाहिए, ऐसे है बिल्कुल ठीक है, तफ्तीश के नाम पे पैसे चाहिए पुलिस को, वुकला जो है वो केस फ्री नहीं करेंगे, बिल्कुल, तो वो कभी भी इनके घरों में बैठ के सुलह नहीं करवाएंगे। एग्जैक्टली, वो लटकाते रहेंगे, वो लटकाते रहेंगे और वो कहेंगे, और ऐसा ही हुआ इस 32 साल दुश्मनी में। इन दोनों घरों में ऐसे लोग मौजूद रहे जिन्हें हम बारहा डिस्कस कर चुके हैं और उनमें कई पुलिस अफसरान शामिल थे और वो बढ़ाते रहे अपनी तमन्ना अफसानी की खातिर। तो ये जब तक इन दोनों घरों के सरबराह, अब तो खैर इधर भट्ट बरादरन की तरफ भी तीफी भट्ट जो है वो मारा जा चुका है और गोगी भट्ट हिरासत में है फैमिलीज राय के मुताबिक। तो अब देखना ये है कि अल्लाह करे इसमें कोई अच्छा मोड़ ऐसा आए कि ये जो कत्लो गारत का बाजार गर्म है लाहौर में वो खत्म हो। अभी जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो जो अबाई घर है गोगी भट्ट का ग्वाल मंडी में, अभी वहां की एक फुटेज आई है कि कुछ क्लाशनकोफ बरदार वहां पर गए हैं और उस घर के बाहर फायरिंग की है। अच्छा। जिसके खोल जो है पुलिस ने उठा ली हैं और उसका भी थाना ग्वाल मंडी में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। तो ये इस तरह की जो हरकत हैं, जो भी उसमें शामिल है, जो जिम्मेदार हो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे है शराज साहब। अगर हम एक दूसरे अगर साइड पे आए तो जवेद भट्ट का क्या बना, जो उनके तीफी भट्ट के बहनोई थे? हाँ, वो बिल्कुल मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और उसमें सिर्फ एक मुलजम बाकी रह गया जो आरफ भट्टी है और वो इतना मरकजी मुलजम है कि उसके आने के बाद भी बहुत सी गुत्थियां जो है वो सुलझ जानी थी। लेकिन बाज़ राय का ये कहना है कि वो ब्रूने मुल्क चला गया। इसी OCU के जो DIG इमरान किशोर, उन्होंने एक बार ये तस्दीक की थी कि जब तफ्तीश इमरान किशोर के पास थी तो उन्होंने कहा कि सादकाबाद में उसकी लोकेशन ट्रेस हुई और पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए जाने लगी थी कि अचानक जो DIG थे जिशान असगर, DIG इन्वेस्टिगेशन, उनकी सरबराही में एक नई JIT बना दी गई और इमरान किशोर से तफ्तीश जो है वो ले ली गई। उसके बाद जो नई JIT बनी उन्होंने इतनी जहमत नहीं की कि वो सादकाबाद जाते। हालांकि ये इमरान किशोर का कहना है कि हमने तमाम लोकेशंस और तमाम जो इन्फॉर्मेशन थी वो दे दी थी उनको, लेकिन वो कोई फिर आगे नहीं गए। लेकिन अभी जो DIG इन्वेस्टिगेशन है जिशान रजा, उनका ये कहना है कि जरूर उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा ताकि जवेद भट्ट का जो कत्ल है उसमें भी जो हकायक है वो सामने है। बिल्कुल ऐसे ही है। और शराज साहब, हम ये भी देखते हैं कि CCD एक बहुत अच्छा काम कर रही है इस टाइम पे। तो मैं ये कहना मैं आपसे यही पूछूंगी कि और भी लोग शामिल हैं या इस टाइम लिस्ट में है CCD की? देखिए मनाहिल, पंजाब में 2.5 लाख के करीब फोर्स है जी। तो CCD की जो तादाद है वो सिर्फ इस वक्त 34 या 3500 है। बिल्कुल। तो CCD अगर इतनी तेजी से मुकाबले हो रहे हैं, CCD पे फायरिंग हो रही है जैसे भी व्हाटएवर इट इज, तो अगर इतने ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं तो फिर हमारी 2.5 लाख फोर्स को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए था पहले। बिल्कुल। अगर आज तीफी भट्ट जो है वो CCD के साथ फायरिंग या तबादला में जिस तरह भी वो जांबाक हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि अगर तफ्तीश अच्छे नहज पर की जाती और प्रोसिक्यूशन जो है वो सही काम करती तो फिर अदालतों को भी फैसला करने में आसानी होती है और पुलिस अगर झूठे मुकदमा दर्ज ना करती, बिल्कुल, दोनों ग्रुप्स की तरफ से कई बार पैसे देकर मुकदमा दर्ज करवाए गए और ऐसा नहीं होना चाहिए था जिसकी वजह से दुश्मनी बढ़ी। हाँ जी। एक ही मोहल्ला में रहायश पजीर, एक ग्वाल मंडी और दूसरा शालम में, ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो बाकी भी जो लोग हैं पंजाब के बाकी इजला के, उनको ये देखना है कि आखिर दुश्मनी का अंजाम फिर यही है, बिल्कुल, फिर कबर ही होती है। तो बाकी जो आज के पुलिस अफसरान हैं, खासकर सेल जफर चट्टा जो एडिशनल IG हैं CCD, वो जिस तरह काम कर रहे हैं, अगर सारे इस तरह करते रहे, मैं उसकी एक मिसाल दूंगा कि ये 3 दिन पहले हम एक स्कैंडल सामने लेके आए। एक खातून को CCD के एक सब इंस्पेक्टर अदरीस ने, अच्छा, उसको एक निजी टॉर्चर सेल सांदा के इलाके में उसको वहां ले जाकर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके बेटे को वो कह रहा था 14 साल बेटा जो मेरे स्पुर्द कर दो। तो वहां पर जब एक न्यूज की टीम गई तो वहां पता चला
कि जी वो बच्चों को और औरतों को नशा पिलाता भी था अच्छा। और उनसे बिकवाता भी था। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात थी। तो जब ये खबर सामने आई तो एडिशनल आईजी सुहेल जफर चट्टा ने इस पे इनिशिएटिव लिया और एसपी जो है सीसीडी के आफ्ताब फुलरवान, उन्होंने तस्दीक की कि उस अदरीस सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। अब मेरा एक सवाल भी है और मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि उस अदरीस के साथ जो प्राइवेट लोग थे जिन्होंने उस खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया, उनके खिलाफ अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो वो भी होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि डीएजी ऑपरेशन फैसल कामरान भी इस पे इनिशिएटिव लेंगे और उन तमाम जिम्मेदारों को जिन्होंने इस खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया उनको गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें लेट्स सी के देखते हैं क्या होता है। शराज साहब, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इस टाइम लोग भी जानना चाह रहे हैं कि लाश कहाँ पे है? लाश अभी रहीम यार ही है, वहाँ के मुकामी अस्पताल में है। उसको अब एक प्रोसेस है, जब कत्ल का मुकदमा दर्ज हो जाता है तो पोस्टमार्टम के बगैर लाश वर्षा के स्पुर्द नहीं की जाती। बिल्कुल ऐसे तो वहाँ पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद वर्षा को जिस तरह इत्तला कर दी गई है और बाज़ राय ने इस बात की भी तस्दीक की है कि लवाकीन में से कई अफराद जो हैं वो वहाँ पर जा चुके हैं और जैसे ही पोस्टमार्टम होगा पुलिस अफसरान ने भी इस बात की तस्दीक की है कि तमाम प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद तीफी भट्ट की लाश जो है वो वर्षा के हवाले कर दी जाएगी। बिल्कुल सही बात है। एट द एंड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि नेक्स्ट अब क्या चीज़ें होंगी? हमारी आवाम भी क्योंकि जानना चाह रही है कि आगे अब क्या होगा, तो ज़रा देखें मनाहिल, मैं बार बार ये कह रहा हूँ और लोगों को ये समझ आनी चाहिए कि ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहिए। ये दुश्मनी बढ़ाने में सोशल मीडिया का भी कुछ हद तक हिस्सा है। ऐसा सोल्यूशन बेस्ड कंटेंट बनाएं जो आपके व्यूज और व्यूज की खातिर ना हो, पैसों की खातिर ना हो, लेकिन उसमें ये है कि बाज नाजरीन को भी ये सोचना होगा कि आप अपनी मर्जी का जवाब ना लेना चाहें और आपको भी ये देखना होगा कि डिस्कशन करें, तमीज के दायरे में करें। तो फिर सोशल मीडिया एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत से मसले जो हैं वो हम सोशल मीडिया के जरिए भी हल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच शराज साहब। जी तो नाजरीन, मुझे और मेरे गेस्ट को इजाज़त दें और हम यही कहना चाहते हैं कि सीसीडी इस तरह ही काम करे और कोई ना कोई इसका रिजल्ट निकाले। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।